हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्राडिशन के बारे में। एक्स्ट्राडिशन को बेसिकली हिंदी में प्रत्यर्पण बोलते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। बेसिकली एक्स्ट्राडिशन तब प्रयोग में आता है जब किसी एक देश का नागरिक कोई अपराध करके, कोई क्राइम कमिट करके दूसरे देश में चला जाता है। तब उस व्यक्ति को ट्राई करने के लिए उस देश से एक्स्ट्राडिशन की संधि के द्वारा वहाँ से मंगाया जाता है। हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ऑर्डिनरली ईच स्टेट एक्सरसाइज कंप्लीट जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द पर्सन्स विद इन इट्स टेरिटरी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम कंट्री को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सभी स्टेट को अपने स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मीन्स सिटीजन यानी कि नागरिक, पूरा अधिकार है, जुरिस्डिक्शन पूरा है ओवर ऑल द पर्सन विद इन इट्स टेरिटरी। बट समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशन वेयर अ पर्सन आफ्टर कमिटिंग क्राइम रन्स अवे टू अनदर कंट्री। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक व्यक्ति क्राइम करके दूसरे देश भाग जाता है, रन अवे या फिर चला जाता है, जिससे कि उसे वहाँ पे ट्राई नहीं किया जाए। इन सच ए सिचुएशन द कंट्री अफेक्ट फाइंड्स इटसेल्फ हेल्पलेस। तो इस स्थिति में जो कंट्री है वो अपने आप को हेल्पलेस मानती है टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन टू द पनिश टू द गिल्टी पर्सन, कि उसे पनिश कैसे किया जाए। अब देखते हैं इसकी मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज्ड इंडिविजुअल। भाई डिलीवरी है अक्यूज्ड की, जो मतलब व्यक्ति है, व्यक्ति अक्यूज्ड है, उसकी डिलीवरी है, उसे लाना है टू द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड और हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। जिस स्टेट से वह क्राइम करके भागा है उस स्टेट में वापस लाना ही एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। बाय द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी द एलिज्ड क्रिमिनल हैपन्स टू बी फॉर द टाइम बीइंग। जिस टेरिटरी में उसने क्राइम किया था उस टेरिटरी में ही वापस लाना बेसिकली एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। ये वाली परिभाषा प्रोफेसर ओपनहाइम ने दी थी। देखिएगा, जब भी हम कोई किसी की भी डेफिनेशन हमको राइट डाउन करनी होती है तो उनका नाम ऐसे लिखना होता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इनसे। दूसरी डेफिनेशन दी है हमारी स्टार्क ने। स्टार्क बोलते हैं द टर्म एक्स्ट्राडिशन डिनोट्स द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय अंडर ट्रीटी और अपॉन बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी वन स्टेट सरेंडर टू अनदर स्टेट at its request a person accused or convicted of a criminal offense committed against the laws of requesting state। स्टार्क क्या बोलते हैं? स्टार्क बोलते हैं कि इट इज़ अ ट्रीटी, इट इज़ अ, यह एक प्रोसेस है, और प्रोसेस भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रीटी के ऊपर। अगर जो हमने किसी देश के साथ संधि, ट्रीटी को बोलते हैं संधि पे, अगर जो एक्स्ट्राडिशन संधि पे अगर जो हमने हस्ताक्षर किए होंगे तो ही वो कंट्री हमें एक्स्ट्राडिट करेगी उस वाले पर्सन को, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इट इज़ नेसेसरी टू एक्स्ट्राडिट एनी पर्सन फाइल द ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी साइन होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्री के साथ हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है, तो भी वो कंट्री हमें उस पर्सन को एक्स्ट्राडिट करेगी, वरना नहीं करेगी। अंडर इंटरनेशनल लॉ एक्स्ट्राडिशन मोस्टली अ मैटर ऑफ बाइलेटरल ट्रीटी। देखो ये कह दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार यह जरूरी है कि हम बाइलेटरल ट्रीटी को साइन करें। आगे देखते हैं पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन। अब प्रत्यर्पण का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए इसे लाया गया है। पर्पस देखते हैं। द पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन इज टू प्रिवेंट क्रिमिनल, कि जो है क्राइम को रोकना, ये कह रहे हैं प्रिवेंट क्रिमिनल्स हु फ्ली फ्रॉम अ जुरिस्डिक्शन टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस,
कि ये कह रहे हैं कि भाई क्राइम को रोकना, जिससे कि एक देश का जो व्यक्ति है क्राइम कमिट करके दूसरे स्टेट में यानी कंट्री में चला जाता है, वो ऐसे ना भागे, फ्ली माने भागना। अब कह रहे हैं फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर्स बना रखे हैं, ये देख लेना आप। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्राडिशन इज टू प्रिवेंट क्राइम, क्राइम को रोकना, एंड पनिश द पर्सन अक्यूज्ड, और जो अक्यूज्ड है, जो आरोपित है, उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रिवेंट एंड रिड्यूस द क्राइम इन द इंटरनेशनल लेवल, भाई ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति फिर तो ऐसा करेगा, एक देश में जो है क्राइम कमिट करके दूसरे में चला जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ना हो। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टू द प्रिवेंट क्राइम, बिकॉज भाई यह सभी देश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्राइम को प्रिवेंट करे, है ना। The country in which the person of criminal character resides, it is in the country's interest to ensure extradition of such a person, भाई जिस भी कंट्री में वो पर्सन जाके जो है बस गया है, क्राइम कमिट करके वो चला गया है, उस देश के भी हित में है कि उस पर्सन का एक्सट्राडिशन कर दे। जनरली एक्सट्राडिशन डिपेंड ऑन ए बायलैटरल ट्रीटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह एक, ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम किसी भी देश से जो है पर्सन को एक्सट्राडिट कर लेंगे। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अ बायलैटरल ट्रीटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, बट इन द अब्सेंस ऑफ बायलैटरल इंटरेस्ट, लेकिन जहाँ पे भाई नहीं हो रही होगी एक्सट्राडिशन की ट्रीटी, ऑफ अ कंट्री रिक्वेस्ट अनदर, तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट कर सकती है जहाँ पे बायलैटरल ट्रीटी ना हो रखी हो, है ना। वेयर द अक्यूज्ड और फिगेटिव माने जो भगोड़ा है, रिसाइड्स फॉर द टाइम बीइंग, जिस देश में वह रह रहा है तो उसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है इन केस देयर इज नो बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज। सच अ स्टेप नॉट only enhance but it is also in accordance with the purpose of UN, ये UN के पर्पस को भी फुलफिल करता है। तो ये देख लीजिए आप, इंटरनेशनल लेवल में जो एक्सट्राडिशन का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये 4 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक का आपका आता है, आप इसे बना सकते हैं। ये मेरे एग्ज़ाम में 10 नंबर का आया हुआ था। अब देखिएगा कि एक्सट्राडिशन पे एक जो है कन्वेंशन हो रखा है, वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्राडिशन 1957, 1957 का जो है एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन का आर्टिकल 2 बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सट्राडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो। ये कहते हैं कि इसका यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ऑन एक्सट्राडिशन 1957 का जो आर्टिकल 2 है वो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सट्राडिशन, कि इन 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 जो ग्राउंड्स हैं, ये जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, इन पे एक्सट्राडिशन नहीं होगा, नॉन एक्सट्राडिशन। फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल ऑफेंसेस, अगर जो कोई पॉलिटिकल ऑफेंस करके आया है दूसरी कंट्री में तो इन पे हम जो है ये वाली संधि अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है मिलिट्री ऑफेंसेस, अगर जो कोई सैन्य जो है अपराध करके आया है, कमिट करके आया है, उन पे एक्सट्राडिशन नहीं हो सकता। दूसरा है थर्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करके कोई आया है तो हम इस वाली संधि का, दैट इज एक्सट्राडिशन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। आर्टिकल देख लेना है, मैं जूम आउट कर रही हूँ। पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए आर्टिकल 3, मिलिट्री ऑफेंसेस के लिए आर्टिकल 4, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए आर्टिकल 5, राइट टू रिफ्यूज एक्सट्राडिशन ऑफ इट्स ओन नेशन एक्सेट्रा। तो इन वाले ग्राउंड पे 3 ग्राउंड मेंशन है, इन ये जो है नॉन एक्सट्राडिशन है, इन पे हम एक्सट्राडिशन नहीं करवा सकते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेना प्रीलिम्स पर्पस ऑल्सो। ये कह रहे हैं कंट्रीज विच साइंड बायलैटरल एक्सट्राडिशन ट्रीटी, अब हमें ये जो कंट्री है सिर्फ हमने उनके साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन किया हुआ है, और जिन पे नहीं हुआ है वो पीछे बताया है कि हम रिक्वेस्ट वी मेक अ रिक्वेस्ट, जिनके साथ हमने ये नहीं साइन कर रखी है। कह रहे हैं सार्क, सार्क की फुल फॉर्म को पता होगी, नहीं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना क्या है सार्क की फुल फॉर्म।
अकॉर्ड ऑन एक्स्ट्राडिशन, ये हुई थी 16 जून 1987 को इंडिया और सार्क के बीच में। अब है इंडिया और यूके, 1992 को हुई थी एक्स्ट्राडिशन की संधि। थर्ड है इंडिया और कनाडा 1987, इंडिया और हांगकांग 1997, इंडिया और यूएस है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1997। जो स्टार मार्क किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, ये आस्क्ड है। इंडिया और जर्मनी 2001, इंडिया और रसिया अपना फ्रेंड मित्र 2000, इंडिया और बुल्गारिया 2002। अब देखो ये करंट का एग्जाम्पल है, ये भी मैंने ऐड ऑन किया था। ये कह रहे हैं करंट एग्जाम्पल, ये थोड़ा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। करंट एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राडिशन है देखो NIA सिक्योर्स, NIA के फुल फॉर्म बताना है आपको मेरे को। सक्सेसफुली एक्स्ट्राडिशन ऑफ 26/11 मुंबई अटैक सुने होंगे आपने। मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा इनका मास्टरमाइंड था। जो मुंबई टेरर अटैक होता है 26/11, सुना होगा आपने। तो 26/11 के जो ये करवाए थे ना अटैक, ये तहव्वुर राणा ने करवाया था। तो इसका एक्स्ट्राडिशन हमने कहाँ से किया है? फ्रॉम USA अमेरिका से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि 1997 में इंडिया और US के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। अब यह फिलहाल में दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वहाँ पर है। तो गाइस आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स हम डालते रहेंगे आपके लिए हर एक टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लव विद निशा। थैंक यू।